हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के सेशन को लेकर अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली कि आज के सेशन में बन चुका है ये रॉकेट 20% की तेज़ी के साथ। अब फिलहाल इस तेज़ी के पीछे का रीज़न भी आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अभी कंपनी के जैसा कि क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें देखने को मिले तो वहाँ पे कंपनी को एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिला था। अब लॉस होने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जैसा कि कंपनी के कर्ज में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कंपनी ने अपने तेज़ी से कर्ज को कम करने की कोशिश अभी कर रही है और अपनी सेगमेंट में कंटिन्यूसली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। क्योंकि लास्ट पिछले 5 सेशन के दौरान अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली नहीं, जो खासकर 4 सेशन के दौरान। पर लास्ट 1 मंथ के दौरान अगर देखा जाए तो 25.69% की उछाल ये दिखा चुका है और कंटिन्यूसली इसमें एक अच्छा जो वॉल्यूम है वो भी आज के सेशन में गेन होता हुआ देखने को नज़र आया है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। क्योंकि आज के सेशन में देखने को जो मिला है सबसे मोटी चीज़ वो ये रही है कि दोस्तों, ऑर्डर बुक जो आज रही है बायर्स के अकॉर्डिंग, तो लगभग 5 करोड़ शेयर आज किसने खरीदे हैं बाइंग क्वांटिटी के तौर पे, जो ₹1.81 की प्राइस पे बाइंग हुई है। तो ये बड़ा दोस्तों गेम देखने को अब यहाँ पे नज़र आ सकता है। इसके अलावा वॉल्यूम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 49 करोड़ की वॉल्यूम आज के सेशन की देखने को नज़र आई है। 49 करोड़ शेयर की वॉल्यूम है, जिसके ट्रेड वैल्यू 84.5 करोड़ रहेगी। डिलीवरी को लेकर अगर बात कर ले तो डिलीवरी आज के सेशन की 35.26% रहने वाली है, जो एक अच्छी डिलीवरी भी रहेगी। भारतीय बाज़ारों ने एक बार फिर से अपने जो रंग है वो अच्छे कर दिए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वापस वो धीरे धीरे रिकवरी में लौट कर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी तेज़ी देखने को मिली है इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट रहा है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर अभी जो एवरेज कारोबार देखने को मिला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आज के सेशन में जो सबसे ज़्यादा जो लाभ के तौर पर अग्रणी जो रहा है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम में गेनर जो रहा है वो आज जेटीएल इंफ्रा ए ग्रुप में समूह के तौर पे देखने को शामिल नजर आया है, जिसमें आज काफ़ी अच्छी कंपनियों का नाम रहने वाला है। टीटीएमएल यानी कि टाटा टेलीसर्विस महाराष्ट्र, रतन इंडिया प्राइजेस लिमिटेड, धनी सर्विसेज लिमिटेड, ईएसपीसी लिमिटेड आज ए ग्रुप में जो है काफ़ी ज़्यादा जो लाभार्थियों में शामिल रहा है, जिसमें जीटीएल इंफ्रा भी आज शामिल रहा है। क्योंकि जीटीएल इंफ्रा आज 11:46 पर जो 12.5% बढ़कर दोस्तों ₹1.71 पर पहुंचा। बीएससी के ए समूह की यह शेयर सबसे अधिक लाभ में रहा है और बीएससी पर अब तक इस शेयर में अगर देखा जाए तो 390 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, जबकि पिछले एक महीने में औसत दैनिक जो कारोबार हुआ था वो 87.54 लाख शेयरों का रहा था। तो ये सबसे बड़ी तेज़ी आज के सेशन के दौरान इस स्टॉक में वापस नज़र आ चुकी है, क्योंकि इसमें आज बड़ी ऑर्डर बुक फिर से नज़र आ चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्निकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपने सेक्टर में 0.29% से आगे है परफॉर्मेंस के मामले में, और जिसे सेंसेक्स द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों, दलाल स्ट्रीट की तरफ से जो एक्सपर्ट के मुताबिक जो राय देखने को नजर आई है आज के सेशन के दौरान वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि आज 4:27 पर दोस्तों दलाल स्ट्रीट की तरफ से आई अपडेट में ये देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यानी कि जेटीएल इंफ्रा पर आज अंडर परफॉर्म टैग दिया गया है दलाल स्ट्रीट एनालिटिक्स की तरफ से। स्टॉक ₹2.30 का प्राइस टारगेट बताया जा रहा है, पर यहाँ पे जो देखने को मिला है कि निवेशक आगे चलकर 27% का अपसाइड रिटर्न दिखा सकता है। ये अभी के टाइम एक्सपर्ट के तौर पर चीज़ें देखने को नजर आई है। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स की, तो मनी कंट्रोल के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के सेशन के दौरान जो आरएसआई इंडिकेटर का जो डेटा रहा है वो कैसा है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमें देखने को ये मिल रहा था कि ये ओवरसोल्ड जोन की तरफ से ये रिकवर होता हुआ नजर आया था। आज अगर देखी जाए तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम रहेगी, 490 मिलियन की वॉल्यूम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे ओवरबॉट जोन भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 80 अंकों के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा, जो एक अच्छी मजबूत तेजी के संकेत को यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि आज वॉल्यूम में जंप है, साथ ही साथ प्राइस में भी जंप है। इसका मतलब अभी जो अप ट्रेंड अभी चालू हो चुका है, यानी कि जो रिवर्स ट्रेंड ऑलरेडी कंपनी के अंदर चालू हो चुका है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी के लास्ट टाइम जिस प्रकार हमने बताया था कि कंपनी के नंबर्स में एक बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी। क्योंकि अकॉर्डिंग से अगर बात की जाए कंपनी के नंबर्स के मुताबिक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 249 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। पर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमें सॉर्ट आउट होती हुई फिर से नजर
नजर आएगी, क्योंकि इसमें देखने को ये मिला था कि कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि अगर पॉजिटिव में इंक्रीज होता तो एक सॉलिड चीज़ कह सकते थे। पर कंपनी का जो कर्ज था वो कंपनी ने तेज़ी से कम करने की यहाँ पे कोशिश स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 2 के दौरान जो 4281 करोड़ का कर्ज था, क्वार्टर 1 के दौरान 4872 करोड़ का, तो कंपनी ने कह सकते हैं कि लगभग 1000 करोड़ का जो कर्ज है वो कम कर दिया है अब तक पिछले 1 साल के दौरान, जो एक अच्छा ग्रीन मजबूत साइन रह सकता है। अपने सेक्टर पे धीरे धीरे अगर ग्रो करती है तो कंपनी का भविष्य और भी बेहतरीन जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया था कि कंपनी को वोडाफोन आइडिया से और साथ ही साथ BSNL से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि BSNL अभी 4G 5G के लिए प्रिपेयर हो रही है, और इसमें अलावा अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर तो इसमें वो 5G को लेकर प्रिपेयर कर रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जीटीएल इंफ्रा के निवेशकों के लिए। कंपनी को अगर एक भी कंपनी से अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है इन दोनों में से, तो फिर कंपनी का जो कर्ज है वो आने वाले टाइम में जल्दी ख़त्म हो सकता है, और कंपनी अपने मार्केट कैप को फिर से अच्छा खासा रिकवर कर सकती है, गेन कर सकती है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अभी मौजूदा टाइम में दोस्तों 26,000 प्लस से अधिक जो टावर्स हैं वो अभी कंपनी के पास अवेलेबल्स हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की जो 26,000 जो टावर्स हैं उनमें वायरलेस टेलीकॉम सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 22 प्लस सर्कलों के अंदर अवेलेबल चल रहा है। तो कंपनी का जो मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है वो आने वाले टाइम के लिए एक अच्छे तरीके से फिर होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी टेलीकॉम सेक्टर में जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही कंटिन्यूसली देखने को ये मिला है कि जब कंपनी का लगातार कर्ज कम हुआ है तब तक कंपनी में एक अच्छी उछाल देखने को नजर आई है, एक अच्छा खासा रिकवरेबल जो डेटा है वो हमें देखने को मिला है। पर कंपनी में मेन चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि कंपनी के अंदर एक बड़ा गेम देखने को मिला है, पर आज की सेशन में जो बाइंग रही है उसमें भी आपके साथ गेम हो सकता है। तो बी अलर्ट मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी मेन चीज़ ये देखने को मिली कि प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं है, पर एफआई में चेंजेस नज़र आए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को नज़र आया है वो रहा है दोस्तों डीआई के अंदर। जो डीआई में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर डेटा अगर देखेंगे तो उसमें लास्ट 1 साल की अगर पिछले यानी कि 4 रिजल्ट्स अगर देख लेंगे तो यहीं पे पता चल जाएगा कि लगातार डीआई अपनी सेलिंग कितनी तेज़ी से कम कर रहा है, यानी कि खासकर बैंकिंग सेक्टर्स में अपनी सेलिंग कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में इंडियन ऑब्जर्व बैंक ने अपनी सेलिंग घटा जो हिस्सेदारी है वो सेल कर दी है, ICICI बैंक ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। इसके अलावा अगर बैंकों की अगर बात की जाए तो जिसमें लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडियन की LIC ने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। IFCI लिमिटेड ने पहले ऑलरेडी अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी थी। तो ये अभी के टाइम लेटेस्ट जो क्वार्टर 4 की नंबर्स के अकॉर्डिंग जो SSP है वो आप लोग के सामने रहने वाली है। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है कि बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।